नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको मार्गशीर्ष मास में सुनी जाने वाली संपूर्ण कहानी सुनाने जा रही हूँ। प्रेम से बोले कृष्ण भगवान की जय हो, वृंदावन की जय हो, राधा रानी की जय हो। एक गांव में एक किसान रहता था। वह अपने पत्नी सुनैना और बेटी पूनम के साथ हंसी खुशी से रहता था। पर भगवान का लेखा जोखा भगवान ही जानते हैं। मनुष्य को तो अपने पिछले जन्म के कर्म भूल ही जाते हैं। भगवान किसको उठा लें या तो व्यक्ति के मरने के बाद पता चलता है। इसी तरह सुनैना के साथ भी हुआ। वह भी अपने 5 साल के बेटी पूनम को छोड़कर इस दुनिया को अलविदा बोलकर चली गई। अब किसान पर भारी जिम्मेदारियां आ गईं। घर के अंदर का काम करता, बच्ची को देखता, फिर बाहर खेती बाड़ी भी देखता। लोगों के कहने पर वह दूसरा विवाह कर लिया। दूसरी बीवी का नाम भोली था, पर नाम के विपरीत थी। वह बहुत ही चालाक थी। वह पूनम को फूटी आंख भी नहीं देखती थी। इन्हीं नफरतों के बीच पूनम धीरे धीरे बड़ी होने लगी। एक दिन अपने सहेली के साथ खेलते खेलते एक गांव के काकी के घर गई। वहां पर उसने देखा एक मूर्ति को फूल माला चढ़ा है, धूप अगरबत्ती दिया जला है। उसने काकी से पूछा, काकी यह कौन से भगवान हैं? इनकी पूजा करने से क्या होता है? तब काकी ने बताया, यह धर्मराज जी हैं। यह पापियों को दंड देकर उन्हें सजा देते हैं और इनकी पूजा हर प्राणियों को करनी चाहिए। इनकी पूजा करने से अनजाने में हुए पाप से छुटकारा मिल जाता है। मनुष्य इहलोक में सुख को भोगता है और मरने के बाद धर्मराज जी की कृपा से स्वर्ग लोक को जाता है। अगर मनुष्य धर्मराज जी का नित्य नियम नहीं निभाया है तो उसके लिए स्वर्गलोक का दरवाजा नहीं खुलता है। पूनम ने कहा, काकी धर्मराज जी की एक छोटी सी कहानी सुनाइए ना, फिर मैं भी कहानी याद करके धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी। मुझे भी बहुत दुख है। मेरी सौतेली माँ मुझे बहुत मारती है। मेरी सौतेली बहन गलती करके आरोप मुझ पर लगा देती है, जिसके वजह से मुझे बहुत मार पड़ती है। मैं भी धर्मराज जी का नित्य नियम निभाऊंगी, जिससे मुझे इहलोक में सुखों की प्राप्ति हो। काकी आप एक छोटी सी कहानी सुनाइए ना। फिर काकी पूनम को 2 सेठानियों वाली कहानी सुनाती हैं। एक गांव में 2 सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा कंजूस थी और घमंडी भी थी। पर छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी, सबका मदद करती, साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों का मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल से भगवान के मंदिर जाकर पूजा पाठ करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी के कहानी का नित्य नियम निभाती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों से अपना समय खत्म कर देती है। ऐसे ही दिन बीतने लगे और दोनों सेठानियां बुढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्मनगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चवर डुला रहे हैं। छोटी सेठानी का ठाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली कि प्रभु मुझे 1.25 पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिया गया और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी।
इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। कहानी को याद करके पूनम बहुत खुश होती है। फिर वह घर आकर धर्मराज जी की मूर्ति लाने के लिए अपने पिताजी से कहती है। उसके पिताजी अपने पत्नी के चुपके से एक छोटी सी मूर्ति लाकर पूनम को दे देते हैं। अब रोज नहा धोकर पूनम धर्मराज जी को फूल चढ़ाती है और कहानी सुनाती है। एक दिन एक भिखारी भिक्षा मांगने आता है। तब उसकी माँ भिक्षा में पूनम को दे देती है। पूनम बेचारी रोते रोते भिखारी के घर जाती है। भिखारी के घर पर भी पूनम धर्मराज जी का नित्य नियम करती है। धर्मराज जी की कृपा से उस भिखारी का घर अन्य धन से भर जाता है। भिखारी सेठ कहलाने लगा। वो बहुत खुश हुआ और धूमधाम से पूनम से विवाह कर लिया। अब दोनों धर्मराज जी का नित्य नियम निभाने लगे। हर मकर संक्रांति पर खूब दान पुण्य करते। धर्मराज जी के नाम पर उद्यापन करते। उद्यापन में बांस की छावड़ी में अनाज भरकर दान करते। रजाई, तकिया, चादर, गद्दा, चांदी की सीढ़ी, गाय, बछड़ा दान करते। धर्मराज जी की कृपा से वह इहलोक में सुखों को भोगे और मरने के बाद उन्हें स्वर्गलोक का सुख मिला। हे धर्मराज जी, जैसे आपने पूनम पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। जो भी आपका नित्य नियम निभावे, उन्हें यह लोक और मरने के बाद स्वर्गलोक में सुख देना। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं पोपा बाई की कहानी। एक समय की बात है, एक गांव में एक परिवार रहता था। परिवार में भाई, भाभी और एक बहन रहते थे। लेकिन उनकी बहन की शादी अभी नहीं हुई थी। बहन का नाम पोपा बाई था। वह विष्णु भगवान की परम भक्त थी और हमेशा व्रत नियम बड़े ही श्रद्धा भाव से किया करती थी। एक दिन उसके भाई भाभी ने शादी करने को कहा। तब पोपा बाई ने कहा, मुझे शादी नहीं करनी। भाई भाभी ने फिर से कहा, लेकिन बहन ने मना कर दिया। उसने अपने भाई और भाभी से कहा कि आप मेरे रहने के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दीजिए, मैं उसी में रहकर अपना जीवन व्यतीत कर लूंगी। फिर पोपा बाई ने गांव के सभी लोगों से कहा, हे गांव वालों, आप लोग अपने गाय बछड़े मेरे झोपड़े के पास चरने के लिए छोड़ दिया करें। मैं सभी के गाय बछड़ों की देखभाल करूंगी। जो भी बचा कुचा खाना हो वह मुझे दे दिया करना, मैं वही खाकर रह लूंगी। इस तरह बहुत दिन बीत गए। भाई भाभी ने पोपा बाई के लिए गांव के बाहर एक झोपड़ी बनवा दी। पोपा बाई उसी झोपड़ी में रहने लगी और नित्य व्रत और पूजन किया करती थी। एक दिन उस देश का राजा शिकार खेलने जंगल में जा रहा था। उसकी नजर गांव के बाहर बने पोपा बाई के झोपड़ी पर पड़ी। राजा झोपड़ी के पास जाकर आवाज लगाने लगा, यहाँ कौन रहता है? जब कोई भी उत्तर नहीं मिला तो झोपड़ी के दरवाजे को खटखटाने लगा। खटखटाने की आवाज सुनकर पोपा बाई ने अंदर से ही पूछा, कौन है? बार बार दरवाजा क्यों खटखटा रहे हो? क्या काम है? तब राजा ने कहा, मैं इस देश का राजा हूँ और तुम कौन हो? अपने बारे में मुझे बताओ। तब पोपा बाई बाहर निकलकर आई और उसने अपना परिचय राजा को दिया। राजा पोपा बाई को देखकर पोपा बाई पर मोहित हो गया और उसने पोपा बाई से कहा, मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहता हूँ। लेकिन पोपा बाई ने विवाह करने से मना कर दिया। राजा ने पोपा बाई से विनती की, तुम मुझसे विवाह कर लो। लेकिन पोपा बाई ने कहा, मैं पराये पुरुष का मुख नहीं देखती हूँ, तुम अपने महल लौट जाओ, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकती। राजा ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया और पोपा बाई को जबरदस्ती उठाकर अपने घोड़े पर बैठाकर महल के तरफ चल दिया। पोपा बाई ने राजा को श्राप दिया, हे राजा, तेरा राज्यपाट सब नष्ट हो जाए। महल में पहुंचकर राजा ने अपनी रानियों को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर रानियों ने राजा से कहा कि आप पोपा बाई को सही सलामत झोपड़े में छोड़ आओ। रानियों के कहे अनुसार राजा पोपा बाई को उसके झोपड़े पर छोड़ने जा रहा था, पर रास्ते में पाप की नदी आई। उसमें राजा और पोपा बाई दोनों डूब गए। पोपा बाई मृत्यु के बाद जब धर्मराज जी के दरबार में पहुंची, वहां धर्मराज जी ने उसे स्वर्गलोक का पूरा राज दरबार दे दिया।
किसी गांव में एक सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। वह दोनों भी मृतलोक से स्वर्गलोक को आए, लेकिन स्वर्गलोक का दरवाजा बंद पड़ा था। उन्होंने धर्मराज जी से स्वर्गलोक का दरवाजा खोलने की विनती की। तब धर्मराज जी ने कहा, इस पर पोपा बाई का राज है। तब सेठ सेठानी ने कहा, हम पोपा बाई को नहीं जानते, कौन है पोपा बाई? तब धर्मराज जी ने कहा, मैं तुम दोनों को 7 दिनों के लिए मृतलोक में भेजता हूँ। वहाँ जाकर 4 सूखा नारियल को बीच में से काटकर 8 टुकड़े बना लेना, उसमें राई भरकर कपड़ा से ढककर इस प्रकार कहना, राज है पोपा बाई का, लेखा लेखी राई दामोदर का, और पोपा बाई का जयकारा लगाना। तब वह दोनों सेठ सेठानी धर्मराज जी के कहे अनुसार ऐसा ही करते हैं। 7 दिन के बाद सेठ सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हो जाती है। धर्मराज जी और पोपा बाई की कथा कहने सुनने से सारे पाप धुल जाते हैं। प्रेम से बोलिए पोपा बाई की जय हो, धर्मराज जी की जय हो। अब सुनते हैं गाय माता की कहानी। प्रेम से बोलिए गाय माता की जय हो। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में एक सेठ सेठानी रहते थे। सेठ बहुत पैसे वाला था। पूरे गांव में उसकी बहुत इज्जत थी। लेकिन सेठ सेठानी को औलाद का सुख नहीं मिला। शादी के 30 वर्ष बीत चुके थे। उनके धन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था। सेठानी ने एक बार सोचा कि हमारे पास इतना धन दौलत है, लेकिन कोई भी उत्तराधिकारी नहीं है। हमारे मरने के बाद यह सारा धन बेकार है। यह धन हमारे किस काम का? एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप एक गाय ला दीजिए, मैं गाय का सेवा करूंगी ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। पूरा समय घर में अकेले रहती हूँ, मेरा मन नहीं लगता। सेठ जी ने हामी भर दी, लेकिन कई दिन निकल गए। सेठ जी गाय लेकर नहीं आए। एक दिन सेठानी गांव के सोनार के पास गई और एक चांदी की गाय बनवाई। साथ ही गाय के लिए सोने के जेवर भी बनवाए। पाँव में पायल, गले में कंठी, गले का हार बनवाई। गाय के लिए कपड़े भी सिलवाई। अब सेठानी गाय की पूजा पाठ करने लगी। रोज गाय की पूजा करती, कहानी कहती, हलवा पूड़ी खीर बनाती, भोग लगाती। फिर उस भोजन को घर के बाहर आने जाने वाले गाय को खिलाती। अब सेठानी का समय बहुत अच्छे से गुजरने लगा। गाय का पूजा पाठ करते करते 1 साल बीत गया। एक दिन सेठानी ने सेठ जी से कहा कि मुझे गाय माता का उद्यापन करना है। आप किसी योग्य ब्राह्मण को खाना खाने के लिए बोलकर आइए। तब सेठ जी गांव के ही एक पंडित जी के पास गए और बोले, पंडित जी, कल आप मेरे घर खाना खाने पधारिएगा। मेरी पत्नी गाय का उद्यापन करेगी। पंडित जी ने उस समय हामी भर दिया। पंडित जी मन ही मन सोचने लगे कि गाय के उद्यापन में मुझे गाय भी मिलेगी, मैं उसका देखभाल कैसे करूँगा। मेरे पास तो खुद रहने के लिए एक छोटी सी झोपड़ी है। मैं अपने बच्चों को ढंग से खाना नहीं खिला पाता। मैं गाय को कहाँ से खिलाऊंगा। मन ही मन पंडित जी ने सोचा कि मैं सेठ जी के यहाँ खाना खाने नहीं जाऊंगा। इधर सेठानी ने गाय के उद्यापन के लिए 2 तांबे के बड़े बड़े ड्रम खरीदे। एक में पानी भरा, एक में सूखा गेहूं का दरिया भरा। एक बोरी गुड़ खरीदा ताकि वह गाय के नाम से पंडित जी को दान में दे सके। फिर पंडित जी के लिए कई तरह के खाने के लिए व्यंजन बनवाई। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन पंडित जी खाना खाने नहीं आए। तब सेठानी ने सेठ जी से पूछा कि आपने पंडित जी को खाने पर कहा भी था या नहीं। सुबह से दोपहर हो गई, पंडित जी खाना खाने क्यों नहीं आए। सेठ जी ने कहा, बहुत अच्छे से बोलकर आया था। सेठ जी ने अपने नौकर को पंडित के घर भेजा। नौकर पंडित के घर गया और बोला, पंडित जी, आप मेरे सेठ के यहाँ क्यों नहीं आए? आप अपना नुकसान क्यों कर रहे हैं? हमारी सेठानी जी आपको देने के लिए चांदी की गाय बनवाई है और बहुत सारा धन भी देगी। पंडित जी बहुत ही खुश हुए। वह तुरंत तैयार होकर नौकर के साथ सेठ सेठानी के घर पहुँच गए। सेठानी ने पंडित का खूब आदर सत्कार किया। पंडित को खूब सारे धन मिले। पंडित जी बहुत खुश हुए। पंडित जी ने सेठ सेठानी को खूब आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद एक ही दिन सेठ सेठानी की मृत्यु हो गई। जब यम मार्ग में बैतरणी नदी आई तो सेठानी ने आंखें बंद करके गाय माता का ध्यान किया। उसी समय उनके सामने गाय माता आ गईं। सेठानी ने सेठ जी से कहा कि आप गाय माता की पूंछ पकड़ लीजिए, हमें बैतरणी नदी पार करनी है। दोनों सेठ सेठानी ने गाय माता की पूंछ पकड़ ली। बड़े ही आराम से बैतरणी नदी पार कर ली। नदी पार करने के बाद सेठ जी ने अपने पत्नी से कहा, अरे सेठानी, यह क्या चमत्कार हुआ? तुमने कब गाय दान करी?
तब सेठानी सेठ जी को पूरी बात बताई कि हमारे धन का कोई भी उत्तराधिकारी नहीं था, तो मैंने चांदी की गाय की पूरे साल भर पूजा करके गाय के उद्यापन में वह चांदी की गाय और बहुत सारे धन दान में दी। यह उसी का फल है कि आज हमने बैतरणी नदी बड़े ही आराम से पार कर ली। जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में ऐसा करता है, मरने पर उन्हें यम मार्ग के दुख नहीं देखने पड़ते। इस कहानी का फल सबको मिले, कहानी कहने वाले को, सुनने वाले को और हुंकारा भरने वाले को भी। प्रेम से बोले गाय माता की जय हो। अब सुनती हैं सूरज भगवान की कहानी। प्रेम से बोले सूरज भगवान की जय हो। एक ब्राह्मण का पुत्र था जो रोज सुबह उठते ही नहा धोकर माँ से रोटी मांगता था। एक दिन माँ ने कहा कि बेटा तुम कोई नित नियम रख लो। लोग तो सुबह उठकर नहा धोकर मंदिर जाते हैं और पूजा पाठ करते हैं, इसके बाद रोटी खाते हैं। अब तुम भी सुबह उठकर रोज सूरज भगवान का दर्शन करके रोटी खाने का नियम ले लो। ब्राह्मण का पुत्र यह नियम ले लेता है। अब वह रोज इसी प्रकार से नियम को निभाता है। एक दिन सूरज भगवान ने कहा, देखता हूँ कि यह सच्चे मन से मेरा दर्शन करता है या नहीं। एक दिन सूरज भगवान बादल में छुप जाते हैं। वह सूरज भगवान का दर्शन करने के लिए जंगल में निकल जाता है और सूरज भगवान को ढूंढते ढूंढते शाम हो जाती है। उधर चार चोर चोरी करके जंगल में बंटवारा करने के लिए रुक जाते हैं। सूरज भगवान सोचते हैं कि यह तो मेरा सच्चा भक्त है, पूरा दिन हो गया, यह भूखा प्यासा ही रह गया। सूरज भगवान उसे बादल फाड़कर दर्शन देते हैं। सूरज भगवान को देखते ही ब्राह्मण का पुत्र कहता है, दिख गया, दिख गया। उधर चारों चोर चौंक जाते हैं। इस लड़के ने धन बांटते हुए देख लिया है। चोर उसे बुलाते हैं और कहते हैं, तुमने क्या देखा? फिर उसने कहा, दिख गया, दिख गया। चोरों ने कहा, तुम किसी से कुछ मत कहना, आधा धन तुम लेकर जाओ। ब्राह्मण का पुत्र आधा धन लेकर आ गया और माँ को कहा कि दरवाजा खोलो। माँ ने कहा कि बेटा तू पूरे दिन कहाँ गया था? अब तो तू ऐसा नियम मत रखना। बेटे ने कहा, माँ तुम दरवाजा तो खोलो, मेरे ऊपर सूरज भगवान प्रसन्न हुए हैं, इतना सारा धन लेकर आया हूँ। उसकी माँ धन देखकर सूरज भगवान की जयकारा लगाने लगी। जब नियम रखना हो तो ब्राह्मण के पुत्र जैसा नियम रखना। हे सूरज भगवान, जैसे आपने उस पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले सूरज भगवान की जय हो। अब सुनते हैं आड़ी बाड़ी की कहानी। सब कहानियों के साथ आड़ी बाड़ी की कहानी जरूर सुननी चाहिए, इससे कहानी का पूरा फल मिलता है। आड़ी बाड़ी की कहानी इस प्रकार से है। आड़ी बाड़ी सोना रे बाड़ी, जी में बैठी कान कुंवारी, कान कुंवारी काई कूजे, दशा माता की बाड़ी पूजे, दिहाड़ी बाड़ी की बाड़ी पूजे, सूरज भगवान की बाड़ी पूजे, गजानन भगवान की बाड़ी पूजे, विष्णु भगवान की बाड़ी पूजे, सत्यनारायण भगवान की बाड़ी पूजे, पथवारी माता की बाड़ी पूजे, तुलसी माता की बाजी पूजे, धर्मराज जी की बाड़ी पूजे, राम लक्ष्मण सीता माता की बाड़ी पूजे, विश्राम भाव की बाड़ी पूजे, 33 कोटि देवी देवताओं की बाड़ी पूजे। बाड़ी पूजे से का होवे, अन्य होवे, धन होवे, लाभ होवे, लक्ष्मी होवे, रिद्धि सिद्धि का वास होवे, पोता पोती का परिवार होवे। प्रेम से बोले सभी देवों की जय हो। अब सुनते हैं 33 कोटि देवी देवता की कहानी। छोटो मोटो चंदन चौको, गौरी गणेश पुत्र, मोटो सोने का डंडा, रूपा का भांडा, राम दे लपसी हो जाए, तपसी का फल तपसी को मिले, लपसी का फल लपसी को मिले, माँ का फल मिले जो कहानी सुनावे, राम की, लक्ष्मण की, धर्मराज जी महाराज की, चित्रगुप्त जी की, स्वर्ग के देवी देवताओं की, कुल देवता की, तुलसी माता की, आड़ी बाड़ी की, 33 करोड़ देवी देवताओं की, 9 ग्रह की, दशा माता की, शनि देव की, बालाजी महाराज जी की। सुनने से अन्य होवे, धन होवे, बांझन को पुत्र होवे, लाख होवे, लक्ष्मी होवे, भाई बहन की, बेटा बेटी होवे, माँ बाप दादा दादी नहा धोकर कहानी सुने वह सदा ही सुख पावे। 5 नाम लुंगा महाराज का लेवे, राजा रानी चीड़ा चीड़ी चुगावे, राम लक्ष्मण लेखा जोखा लेवे, बैकुंठ का पासा लेवे, तेल का तरोड़ी लेवे, घी का घरोड़ी लेवे, साड़ी को 16 श्रृंगार देवे, बांधी को बड़वात देवे,
खड़ी बड़ी को जूते के दे में चंदन चौको, धालो राम आओ राम बैठो राम, अंदर राम बाहर राम, जहाँ देखो राम ही राम, सारा काम राम सुधारे, गाँव में ही पीहर गाँव में ही ससुराल, हे मारा सूरज भगवान थारो ही आसरो। तो यह थी 33 कोटि देवी देवता की कृपा की एकमात्र कहानी। प्रेम से बोली सभी देवों की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में ननद और भौजाई रहती थी। घर के सभी लोग बेटी को बहुत लाड से रखते थे, परंतु उसकी भाभी अपने ननद से बहुत जलती थी। एक दिन बहू ने अपने सास से कहा कि माँ जी, आप अपनी बेटी से घर का काम काज क्यों नहीं करवाती? पराये घर जाएगी तो बहुत दुख पाएगी। परंतु सास ने कहा कि यह तो बहुत छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो सब सीख जाएगी। बेटी का नाम रानी था। वह जब से समझदार हुई तभी से तुलसी माता का पूजा करती थी, तुलसी सींचती थी और सुबह शाम घी का दिया जलाती थी। तुलसी जी का पूजा करने के बाद ही वह खाना खाती थी। रानी तुलसी जी से प्रार्थना करती, हे माँ, सोने का लोटा दो और लड्डुअन का थार दो। इस प्रकार सोने का लोटा और लड्डुअन का थार आ जाता था। रानी वह ले जाकर अपने माँ को दे देती थी। इसी तरह उनका घर चलता था। उनके घर में कभी भी अन्य धन की कमी नहीं हुई। एक दिन उसकी माँ अपने बेटे से बोली, बेटा, रानी का विवाह का समय हो गया है, तुम उसके लिए घर खोज दो। तब उसकी भाभी बोली, मेरे जान पहचान की एक शादी है, रानी की शादी वहीं करा दिया जाए। रानी की शादी हो गई। वह बहुत ही गरीब थे। सुबह हुआ तो रानी ने अपने सास से कहा, मैं पहले तुलसी जी का पूजा करूंगी, उसके बाद ही अन्य जल ग्रहण करूंगी। सास बोली, हमारे यहाँ तो तुलसी का पौधा नहीं है। रानी को उसके ननद के साथ पड़ोस में लगी तुलसी के पौधे के पास भेज दिया। रानी ने तुलसी जी की पूजा करी और वही मांगा जो हमेशा मांगती थी। सोने के लोटा में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीजें उसके सामने आ गईं। रानी ने वह लोटा व थाल पड़ोसन को दे दिया। पड़ोसन तो बहुत खुश हुई और बोली, बहू, तुम रोज पूजा करने आ जाया करो। जब वह दोनों घर आए तो ननद ने अपनी माँ को पूरी बात बता दी। सास गुस्से से बोली, अब देखती हूँ कि यह कैसे तुलसी पूजा करने पड़ोस में जाती है। सुबह रानी ने तुलसी पूजा के लिए कहा तो सास पहले से ही गुस्से में बैठी हुई थी। उसने कहा, कोई पूजा पाठ नहीं होगी, चलो काम पर लग जाओ। रानी बहुत दुखी हुई। उसने कुछ भी नहीं खाया। इसी तरह 4-5 दिन निकल गए और वह भूखी प्यासी ही रही। रात में तुलसी माता ने सपने में दर्शन दिया और बोली, बेटी, तुम आजकल मुझे जल से क्यों नहीं सींचती हो? मेरी पूजा पाठ भी नहीं करती हो, दिया भी नहीं लगाती हो। तब रानी ने कहा, मेरे ससुराल में तुलसी का पौधा नहीं है तो मैं कैसे पूजा करूं? तब तुलसी माता ने कहा, उठो और घर के आंगन में देखो, वहाँ तुलसी का पौधा है। रानी जब सुबह उठी तो उसने देखा सच में आंगन में तुलसी का पौधा था और उसमें हीरे मोती लटक रहे थे। वह बहुत खुश हुई और पूजा की थाली लाकर पूजा करी और जल से तुलसी जी को सींचा। घी का दीपक जलाया, परिक्रमा करी और उसने वही कहा, हे माँ, सोने के लोटे में जल दो और लड्डुअन का थाल दो। दोनों चीज उसके आगे आ गए। बहू ने ले जाकर दोनों चीजें अपने सास को दे दिया। वह चकित होकर पूछा, यह सब कहाँ से आया? तब बहू ने पूरी बात बताई। सास ने आंगन में जाकर देखा तो आंगन में तुलसी का पौधा जगमगा रहा था। सास को अपनी गलती पर बहुत शर्मिंदगी हुई। सास बहू से माफी मांगने लगी तो बहू ने कहा, माँ जी, उल्टी गंगा नहीं बहती, मैं आपके पाँव लगूंगी, आप तुलसी माता के पाँव लगिए। तब दोनों सास बहू और ननद रोज तुलसी माता की पूजा करने लगे, तुलसी सींचने लगे। हे तुलसी माता, जैसे आपने रानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय हो। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित्य नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम। सीता माता कहानी कहा करती थीं और श्री राम सुना करते थे। एक दिन भगवान राम को किसी काम से बाहर जाना पड़ा। सीता माता कहने लगी, प्रभु, मेरा तो 12 वर्ष का नितनेम है, मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी? भगवान बोले, ऐसा करो, कुएं के पाल पर जाकर बैठ जाओ, औरतें पानी भरने आएंगी, तुम्हारी कहानी सुन लेंगी।
सीता माता कुएं पर जाकर बैठ गईं। एक बहू आई, रेशम जड़ी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता मैया बोली, बहन मेरा 12 बरस का नितनेम है, सुन ले। बहू बोली, मैं अगर आपका नित नियम सुनूंगी तो मुझे बहुत देरी होगी, घर में सास लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी। घर आई तो रेशम जड़ी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी का हो गया। सास बोली, बहू किसका दोष सिर लेकर आई है? बहू बोली, सासू जी दोष क्या? कुएं पर एक औरत बैठी थी, कह रही थी मेरी कहानी सुन ले। मैंने नहीं सुनी तो ऐसा हो गया। अगले दिन सास वही साड़ी पहनकर गई, वही घड़ा लेकर गई। सीता माता बैठी पाई। उन्होंने कहा, मेरी कहानी सुन ले बहन। सास बोली, बहन मैं आपकी कहानी 4 बार सुनूंगी। सीता माता ने कहानी कहा, सास ने कहानी सुना। सास जब घर गई तो उसकी फटी साड़ी रेशम जैसी हो गई, सोने का घड़ा हो गया। बहू कहने लगी, सासू माँ तुम कैसे सब सही कर आई? सास बोली, जो तू दोष लगाकर आई थी मैं दोष उतार आई। बहू ने पूछा, ऐसी वह कौन थी? सास बोली, वह सीता माता थी, पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर भंडार भर देती हैं, लक्ष्मी जी का वास कर देती हैं और जो कुछ इच्छा हो उसे भी पूरा कर देती हैं। बहू ने कहा, अच्छा ऐसी कहानी मुझे भी सुना दीजिए। सास बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। बहू कहने लगी, सासू माँ कहानी तो बहुत अच्छी है। सास बोली, बहू रोज कह लिया करेंगे। एक दिन उनकी पड़ोसन आई, बोली, बहन जरा आँच दे दो। सास कहने लगी, अभी हमने आँच नहीं जलाई। वह बोली, तू 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो? वह दोनों बोली, हम नहाए धोए पूजा पाठ करें और सीता माता की कहानी कह रहे हैं। वह बोली, इससे क्या होता है? वह दोनों बोली, सीता माता की कहानी कहने से अटूट भंडार भरते हैं, सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। पड़ोसन बोली, ऐसी कहानी मुझे भी सुना दो। वह बोली, ले भाई तू भी सुन ले। राम आए लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नित नेम का नेम लाए। आओ राम बैठो राम, माखन मिश्री खाओ राम, दूध बतासा पियो राम, सूत के पल का पोटो राम, साल दुसाला ओढ़ो राम। राम सवारे सबके काम, खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। जय श्री राम जय श्री राम। पड़ोसन कहने लगी, बहन कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब पड़ोसन भी नित्य सीता माता की कहानी कहने सुनने लगी। सीता माता ने उसका भी भंडार भर दिया। हे मेरी सीता माता, जैसे उन सबके भंडार भरे मेरी भी भरियो। लक्ष्मी जी का वास हो, अन्नपूर्णा का वास हो। प्रेम से बोले सीता माता की जय हो, राम जी की जय हो। एक समय की बात है, एक नगर में श्यामलाल नाम का आदमी अपने पत्नी सुनैना के साथ रहता था। वह दोनों गणेश भगवान के परम भक्त थे। वह गणेश भगवान को अपना इष्ट देवता मानते थे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार भरा था। उनका एक बेटा और एक बेटी थी। अपने माता पिता के तरह ही वह दोनों भी गणेश भगवान के नित्य नियम में पूजा पाठ में लगे रहते थे। जब बेटी शादी के योग्य हुई तो श्यामलाल अपने बेटी की शादी खोजने लगा। श्यामलाल जिस घर भी जाते वह पता लगाते कि उस घर में पूजा पाठ होता है कि नहीं। इस तरह से उन्हें एक मध्यवर्गीय परिवार मिला। उस परिवार में सभी लोग धार्मिक प्रवृत्ति के थे। इस प्रकार श्यामलाल अपने बेटी का विवाह कर दिया। बेटी जब ससुराल गई तो ससुराल में वह गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगी। देखते ही देखते उसके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। अब वह सेठ सेठानी कहलाने लगे। यह बात उनके पड़ोसन को अच्छी नहीं लगी। वह राजा के पास गई और राजा से बोली, हमारे पड़ोस में एक बहू आई है, वह साक्षात लक्ष्मी है। उसके आने के बाद वह लोग दिन दूना रात चौगुना तरक्की कर रहे हैं। ऐसी भाग्यशाली लक्ष्मीवान बहू तो राजमहल में होनी चाहिए। अगर वह आपके पास रहे तो आपका राजकोष कभी भी खाली नहीं होगा महाराज। पड़ोसन की बात सुनकर राजा उसके बातों में आ गया। वह राजा सेठ के घर से उसके बहू को लाने का हुक्म दे दिया। सिपाही आए और बहू को साथ चलने को कहने लगे। बहू ने कहा,
आप महाराज से कह देना कि मैं 12 दिनों के बाद आ जाऊंगी। इस प्रकार सिपाही राजमहल आकर राजा को बता दिया। राजा भी मान गया। बहू गणेश भगवान से प्रार्थना करने लगी, हे प्रभु, मेरी इज्जत आपके हाथों में है, आप मेरी रक्षा करिए। गणेश भगवान के कोप से राजा के शरीर में जलन होने लगा। देखते ही देखते उसके शरीर में कोढ़ निकल आया। वह अपना बहुत इलाज करवाया, पर उसके शरीर से जलन समाप्त ही नहीं हो रहा था। फिर उसने पंडितों से इसका उपाय पूछा। तब पंडितों ने बताया कि आपने सत्य की बहू पर बुरी नजर डाली है, इस कारण से आपको गणेश भगवान सजा दे रहे हैं। फिर राजा पछताता हुआ सेठ के घर गया और बहू से क्षमा मांगने लगा और गणेश भगवान से भी क्षमा मांगी। इतना करते ही राजा का शरीर पहले जैसा हो गया। राजा ने सेठ को बहुत सा धन दिया और पड़ोसन को सजा दी। गणेश भगवान का चमत्कार देखकर राजा के साथ नगर के सारे लोग भी गणेश भगवान का नित्य नियम निभाने लगे। गणेश भगवान की कृपा से उनके घर में अन्य धन का भंडार भर गया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो, भोलेनाथ की जय हो, पार्वती माता की जय हो। एक समय की बात है, किसी गांव में एक साहूकार और उसकी पत्नी रहते थे। उनके 3 बच्चे थे। साहूकार बहुत समझदार और धार्मिक था। सुबह उठकर स्नान आदि करके सूर्य देव को जल अर्पित करता और लक्ष्मी माता की पूजा करता और कथा कहानी सुनता। जबकि साहूकारनी उसके विपरीत एवं आलसी महिला थी। ना तो सुबह जल्दी उठती, ना ही झाड़ू पोछा करती और ना ही खुद स्नान करती, ना ही बच्चों को स्नान कराती। साहूकार ने उसे कई बार समझाया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठकर झाड़ू पोछा किया करो, स्नान आदि करके चौका किया करो, बच्चों को भी स्नान आदि कराया करो। देखो हमारा घर कितना गंदा रहता है। जिस घर में गंदगी होती है वहाँ कभी भी बरकत नहीं आती, अन्य धन की कमी लगी रहती है, अशांति छाई रहती है और माता लक्ष्मी की जगह दरिद्रता का वास रहता है। लेकिन साहूकारनी पर इन बातों का कोई भी असर नहीं होता। एक दिन शाम के समय घर का सामान खरीदने साहूकारनी जा रही थी। लक्ष्मी माता ने एक सुंदर महिला का रूप धरा और उसके पास आकर बोली, बहन, क्या तुम्हारी लालटेन की रोशनी से मुझे भी यहाँ रास्ता पार करा दोगी? तो साहूकारनी बोली, हाँ जरूर, लेकिन तुम कौन हो? तुम्हें पहले कभी भी गांव में नहीं देखा। तब लक्ष्मी माता बोली, मैं शहर से यहाँ अपने बहन के घर आई हूँ। दोनों बातें करते करते रास्ता पार कर रही थीं। तो साहूकारनी बोली, बहन, तुम कल सुबह मेरे घर आना, हम खूब बातें करेंगे। अगले दिन लक्ष्मी माता साहूकारनी के घर पहुँची और घर की दशा देखकर बोली, बहन, तुम घर की साफ सफाई नहीं करती, घर कितना गंदा हो रखा है, चौका भी गंदा पड़ा है, बच्चों ने भी गंदे कपड़े पहने हैं। तब साहूकारनी बोली, बहन, मुझे साफ सफाई करना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तब लक्ष्मी माता बोली, तुम एक बार मेरे कहने से घर को साफ तो करो, तुम्हें सब अच्छा लगने लगेगा। तब लक्ष्मी माता बताती गई और साहूकारनी घर का काम करती गई। घर की सारी साफ सफाई कर चूल्हा लिपा और बच्चों को नहलाकर साफ वस्त्र पहनाए। फिर साहूकारनी खुद नहाई और साफ कपड़े पहनकर तैयार हो गई। इस तरह लक्ष्मी माता रोज साहूकारनी के घर आती और उससे घर की साफ सफाई करवाती। इस तरह कई दिन बीत गए। साहूकार यह देखकर बहुत खुश हुआ। घर में साफ सफाई रहने से, लक्ष्मी माता की पूजा करने से बरकत होने लगी। घर में अन्य धन के भंडार भर गए। साहूकारनी के पड़ोसियों ने जब उसकी तरक्की देखी तो उनसे रहा नहीं गया और साहूकारनी से पूछने लगे, अचानक तुम्हारे दिन कैसे फिर गए? तो साहूकारनी बोली, मेरी एक सहेली है, उसका नाम धरा है, वह रोज आती है और मुझसे घर की साफ सफाई करवा कर लक्ष्मी माता को भोग लगवाती है, फिर कथा कहानी सुनाकर चली जाती है। उसी ने मुझे यह सब सिखलाया है, मैं उसका कहना मानती हूँ और मुझे अब सारा साफ सफाई करके पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। तब वह सब बोले, ऐसी कैसी सहेली है जो रोज आती है और सफाई करवाती है? कल उसे रोकना और हमें भी उससे मिलवाना। दूसरे दिन जब लक्ष्मी माता आई तो साहूकारनी ने उन्हें जाने नहीं दिया और बोली, बहन, मेरी पड़ोस ने मुझे कल ताना मार रही थी कि कैसी सहेली है तेरी, रोज आती है और चली जाती है, तेरे घर रुकती क्यों नहीं?
आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, अब तुम इस चौकी पर बैठ जाओ। तब लक्ष्मी माता बोली, बहन मैं तो राजा महाराजा के घर भी नहीं बैठती, तेरे घर कैसे बैठूं? पर साहूकारनी नहीं मानी और हाथ पकड़कर लक्ष्मी माता को चौकी पर बैठा दिया। तभी माता ने सच्चा दर्शन दिया। साहूकारनी आश्चर्यचकित हो गई और माता के चरणों में गिरकर प्रणाम करने लगी। लक्ष्मी माता की कृपा से साहूकार के घर अन्य धन से भर गया। हे लक्ष्मी माता, जैसी कृपा आपने साहूकार और साहूकारनी पर करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोले लक्ष्मी माता की जय हो, अघन मास की जय हो। अब सुनते हैं अन्नपूर्णा माता की कहानी। प्रेम से बोली अन्नपूर्णा माता की जय हो। प्राचीन समय की बात है, एक सेठ का परिवार रहता था। सेठ के घर अन्य धन का भंडार था, क्योंकि सेठानी बड़ा ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। सेठानी पूजा पाठ करती, चौका लगाती, चौका में कभी भी गंदगी नहीं होने देती। सेठानी जब भी आटा गूंथती तो गूंथने के बाद उस पर अंगुलियों का चिन्ह बनाती। कहते हैं कि आटा गूंथने के बाद उस पर अंगुलियों का चिन्ह बनाकर उसको प्रणाम किया जाए तो उस घर में माता लक्ष्मी के साथ माता अन्नपूर्णा का वास रहता है। सेठानी इसी प्रकार सुबह शाम के रोटी बनाने के लिए आटा गूंथती तो उस पर अंगुलियों का चिन्ह बना देती, जिससे उसके घर में माता लक्ष्मी के साथ अन्नपूर्णा का भी वास रहता। सेठ सेठानी को एक पुत्र हुआ। धीरे धीरे वह बड़ा हुआ, उसकी शादी हो गई। जब नई बहू घर में आई तब कुछ महीनों के बाद सेठानी घर की और रसोई घर की पूरी जिम्मेदारी नई बहू को दे दिया। अब बहू घर का पूरा काम अच्छे से करने लगी। नई बहू को पूर्वजों के रीति रिवाजों के बारे में ज्यादा पता नहीं था। उसको जितना आता उतना मन लगाकर करती। शाम को रोटी बनाया, सबको खिलाया। जब अपने भोजन करने बैठी तो रोटी लेने के लिए टिफिन खोला तो उसमें रोटी नहीं थी। बहू ने सोचा कल से आटा जाता गूंथूंगी, आज मैं चावल सब्जी खाकर सो जाती हूँ। फिर बहू ने चावल सब्जी खाकर सो गई। अगले दिन फिर बहू ने आटा गूंथकर रोटी बनाया। फिर जब खाने गई तो रोटी समाप्त थी। बहू आज भी सब्जी खाकर सो गई। फिर अगले दिन बहू ने उससे भी ज्यादा आटा गूंथा। उस दिन भी बहू को रोटी नहीं मिली। एक दिन बहू सब्जी काट रही थी, गलती से उसकी अंगुली कट गई, जिसमें से खून बहने लगा। सास ने देखा कि बहू की अंगुली तो कट गई, इसलिए बोली, बहू आज मैं रोटी बना देती हूँ, तुम्हारे हाथ में चोट लग गई है। बहू ने कहा ठीक है माँ जी। फिर सेठानी ने आटा गूंथा, उस पर अंगुलियों का चिन्ह बनाया, फिर रोटियां सेकने लगी। बहू ने सोचा मैं रोज ज्यादा आटा गूंथती हूँ तब तो मुझे रोटी खाने को मिलता नहीं। आज तो माँ जी ने बहुत कम आटा गूंथा है, आज तो बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। पर यह क्या, जब बहू खाना खाने गई तो टिफिन में अभी भी 6-7 रोटियां पड़ी थीं। बहू को बड़ा आश्चर्य हुआ, पर वह अपने सास से शर्म के मारे कुछ भी नहीं पूछा। इसी तरह उसकी सास ने 7-8 दिनों तक रोटी बनाया और उसको भर पेट भोजन करने को मिल जाता। जब बहू की अंगुली ठीक हो गई तब बहू खाना बनाने लगी, पर यह क्या, फिर से वही हाल। जब खाना खाने जाती तो टिफिन खाली रहता। इसी तरह से कई महीने बीत गए। बहू सूखने लगी। एक दिन उसके पति ने पूछा, अपने हाथ से बनाती हो, खाती हो, फिर भी क्यों सूखती जा रही हो? क्या तुम्हें किसी प्रकार का चिंता है? पर बहू शर्मिंदगी के कारण कुछ भी ना बोली। तब उसका पति ने सोचा शायद इसको माता पिता की याद आती होगी, क्यों ना इसको इसके माता पिता से मिला लाऊं। इस बारे में लड़के ने अपने माँ पिता से पूछा। उसके माता पिता जाने की अनुमति दे दिया। तब बेटा बहू को लेकर ससुराल पहुँचा। बहू जब अपनी माँ से मिली तो माँ ने पूछा, तू इतनी सूख क्यों रही है? क्या तुम्हें भोजन पानी नहीं मिलता? तब बहू ने अपने रसोई घर की सारी बात अपनी माँ को बताया। तब बहू की माँ ने कहा, बेटी तेरे से लगता है अन्नपूर्णा माता नाराज हैं। इस बारे में अपने सास से पूछना, शायद उनको पता होगा। जब बहू घर आई तब हिम्मत बनाकर अपने सास से सारी बात बताई। सास ने जब सारी बात सुनी तो उसे याद आया कि आटा गूंथने के बाद उस पर अंगुलियों का छाप वाली रीति तो बहू को बताया ही नहीं। सास ने कहा, बहू मेरी ही गलती है, मैंने तुझे एक रीति बताना तो भूल ही गई थी। फिर सास ने बहू से आटा गूंथने के बाद अंगुलियों का छाप छोड़ने को बोली। अब बहू उसी दिन से आटा गूंथती और उस पर अंगुलियों का छाप छोड़ती।
उसी दिन से उसको भरपेट भोजन मिलने लगा। उसके भी भाग्य चमकने लगे। उसके पति का कारोबार बढ़ने लगा। हे अन्नपूर्णा माता, हे लक्ष्मी माता, जैसे आपने सास बहू पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। प्रेम से बोलिए अन्नपूर्णा माता की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। बात द्वापर युग की है। भगवान श्री कृष्ण की लीला काल का समय था। गोकुल में एक मोर रहता था। वह नित्य प्रति भगवान के लीलाओं को देखता था और प्रभु की कृपा पाना चाहता था। वह मोर भगवान के द्वार पर जाकर डेरा डाल लिया और भगवान के नाम की रट लगाने लगा। जब भी भगवान भीतर बाहर आते जाते मोर गोविंद गोविंद गोपाल गोपाल रटता रहता था। ऐसे ही करते करते साल बीत गए, परंतु भगवान का ध्यान उस पर नहीं गया। एक दिन वह काफी निराश हो गया और रोने लगा। उसी समय वहाँ से एक मैना उड़ती हुई जा रही थी कि उसकी नजर उस रोते हुए मोर पर पड़ी। वह उसके पास आई और मोर से रोने का कारण पूछने लगी। मैना ने कहा, मैं बहुत हैरान हूँ, भगवान कृष्ण के द्वार पर कोई रो रहा है। मोर ने कहा कि मैं पिछले 1 साल से इस छलिए के द्वार पर बैठा हूँ। मैं इनकी कृपा दृष्टि चाहता हूँ, पर इन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा, इसलिए आज निराश होकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए। मैना ने कहा, तुम चिंता मत करो, मैं श्री राधे जी के बरसाने से आ रही हूँ। वह बड़ी दयालु हैं, तुम मेरे साथ बरसाना चलो, वे तुम पर अवश्य कृपा दृष्टि करेंगी। दोनों बरसाना की ओर उड़ चले। राधा रानी के द्वार पहुँचते ही मैना ने राधे राधे बोलना शुरू कर दिया, परंतु मोर वह तो राधे रानी के द्वार पर भी पहुंचकर अपने प्रिय को नहीं भूल पाया और वहाँ भी बोला, हे गोविंद, हे गोपाला। मोर के मुख से गोविंद का नाम सुनते ही राधा रानी दौड़ी आई और मोर को अपने हृदय से लगा लिया और पूछा, हे मोर, तू कहाँ से आया है? तब मोर बोला, जय हो राधा रानी की। आज तक सुना था कि आप करुणामयी हो, परंतु आज देख भी लिया। राधा रानी बोली, वह कैसे? तब मोर ने कहा, मैंने एक बार आपके द्वार पर आकर गोविंद को आवाज लगाई और कृपा बरसाने दौड़ी चली आई, और एक वे हैं मेरे श्री कृष्ण। पिछले 1 वर्ष से द्वार पर पड़ा कृष्ण कृष्ण कह रहा हूँ, आना तो दूर एक नजर भर देखा भी नहीं। तब राधा रानी ने कहा, अरे नहीं, मेरे कृष्ण ऐसे नहीं हैं। अब तुम जाओ और जाकर फिर से उनके द्वार पर आवाज लगाओ, परंतु इस बार राधे राधे बोलना। मोर ने राधा रानी की बात मानी और तुरंत वहाँ से गोकुल आ गया और आते ही रटने लगा, राधे राधे। जब भगवान कृष्ण ने यह सुना कि द्वार पर कोई राधे राधे पुकार रहा है तो भागते हुए मोर के पास आए और उसे गले से लगा लिया और पूछा, अरे मोर, तू कहाँ से आया है? मोर ने कहा, वारे छलिया, पिछले 1 वर्ष से तुम्हारे नाम का रटना कर रहा हूँ, आना तो दूर कृपा दृष्टि से देखा भी नहीं, जल की एक बूंद भी नहीं पिलाई, और आज श्री राधे जी का नाम सुनते ही दौड़े चले आए। भगवान श्री कृष्ण बोले, अरे मोर, बातों में मत उलझा, पूरी बात बता। तब मोर ने कहा, पिछले काफी समय से आपके द्वार पर खड़ा आपके नाम का रट लगा रहा हूँ, किंतु आपने कोई ध्यान नहीं दिया, तो मैं बरसाने श्री जी के धाम चला गया। और इस तरह मोर ने सारा वृतांत भगवान को सुना दिया। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, तुम मेरे द्वार पर थे, मैंने तुम्हें जल की एक बूंद ना पिला पाई, यह मैंने पाप किया है, और राधा नाम लेकर तूने मुझे पा लिया, यह तेरा सौभाग्य है। तेरे मुख से राधा नाम निकला, तू बड़ा बड़भागी है, इसलिए मैं तुझे यह वरदान देता हूँ कि जब तक यह सृष्टि रहेगी तेरा पंख सदैव मेरे शीश पर विराजमान रहेगा, और जो भी भक्त राधा का नाम लेगा वह सदैव मेरे शीश पर रहेगा, मेरी कृपा का पात्र रहेगा। इसलिए यदि भगवान श्री कृष्ण को पाना है तो प्रेम से बोलिए, राधे राधे। अब सुनते हैं धर्मराज जी की कहानी। प्रेम से बोलिए धर्मराज जी की जय हो। एक समय की बात है, एक गांव में 2 सेठानियां रहती थीं। बड़ी सेठानी के पास बहुत सा धन था, लेकिन वह स्वभाव से बड़ा कंजूस थी और घमंडी भी थी। और छोटी सेठानी के घर में धन कम था, लेकिन वह सरल स्वभाव की थी, सबका मदद करती थी, साथ ही धार्मिक कार्य और लोगों की मदद करने में अपना समय व्यतीत करती थी। हर रोज सुबह स्नान करने के बाद तुलसी पीपल सींचती, भगवान के मंदिर में जाकर पूजा पाठ करती और वहीं बैठकर धर्मराज जी की कहानी सुना करती थी। यह सब देखकर बड़ी सेठानी हंसती और कहती, यह तो पूरा दिन फालतू कामों से अपना समय खत्म कर देती है।
ऐसे ही दिन बीतते गए और दोनों सेठानियां बुढ़ी हो गईं और एक दिन दोनों की मृत्यु हो गई। छोटी सेठानी को लेने के लिए धर्मराज जी ने अपना विमान भेजा और बड़ी सेठानी को दूत मारते हुए ले जाने लगे। रास्ते में बड़ी सेठानी ने कहा कि मुझे भूख लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी को खाना खिलाया होगा तभी हम तुम्हें खाना देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। थोड़ी देर बाद उसने फिर से कहा कि मुझे प्यास लगी है। तब दूत बोले कि यदि तुमने अपने संपूर्ण जीवन में किसी प्यासे को पानी पिलाया होगा तभी हम तुम्हें पानी देंगे, अन्यथा नहीं देंगे। इस प्रकार उसे पानी भी नहीं मिला। आगे रास्ते में उसे कांटे चुभने लगे और तेज गर्मी पड़ने लगी, लेकिन दूत उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अब बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी कि मेरे पास सब कुछ होते हुए भी दान धर्म नहीं किया। बड़ी कठिनाइयों के बाद वह धर्म नगरी पहुंची। वहां जाकर उसने देखा कि छोटी सेठानी सोने के सिंहासन पर बैठी है और उसके पास तरह तरह के व्यंजन फल रखे हैं और दास दासियां चौर डोला रहे हैं। छोटी सेठानी का ठाट देखकर बड़ी सेठानी बड़ा पछता रही थी। बड़ी सेठानी बोली, प्रभु मुझे सवा पहर का समय दे दीजिए, मैं वापस आकर अपना दंड भोग लूंगी। बड़ी सेठानी के बार बार आग्रह करने पर धर्मराज जी बोले, ठीक है। बड़ी सेठानी के शरीर में वापस प्राण डाल दिए गए और वह धरती पर आते ही अपने पंडितों को बुलाकर धर्मराज जी की कहानी सुनी और सब तरह के दान धर्म करी और उद्यापन करी। इतने में समय पूरा हो गया। अब की बार बड़ी सेठानी को लेने के लिए स्वर्गलोक का विमान आया। सवा पहर के दान धर्म और धर्मराज जी की कहानी सुनने से बड़ी सेठानी को भी स्वर्गलोक की प्राप्ति हुई। हे धर्मराज जी, जैसे आपने उन दोनों सेठानियों पर अपनी कृपा करी, वैसे ही आपके नित्य नियम को निभाने वाले सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। कहानी अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान रखना। प्रेम से बोले धर्मराज जी की जय हो, कार्तिक की देव की जय हो, राई दामोदर की जय हो। अब सुनते हैं नित्य नियम को पूर्ण करने वाले गणेश भगवान की कहानी। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो। किसी गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। सेठ गणेश भगवान का बहुत बड़ा भक्त था और सदैव उनकी पूजा किया करता था। वह कोई भी काम करने से पहले भगवान को याद करना कभी नहीं भूलता था। एक बार भगवान गणेश रूप बदलकर सेठ के खेतों से गुजर रहे थे। गणेश भगवान को रास्ते में भूख लगी तो उसी सेठ के खेत से गेहूं के 12 दाने तोड़कर खा लिए। फिर उन्होंने सोचा, अरे मैं तो भूख से बेहाल होकर सेठ से बिना पूछे ही उसके खेतों से गेहूं के दाने खा लिया। यह तो चोरी हुई और इस पाप का दंड मुझे भोगना होगा। फिर गणेश भगवान सेठ के पास पहुँचे और बोले, सेठ जी मुझे कोई काम दे दीजिए, मैं दूसरे गांव से काम की तलाश में आया हूँ। सेठ ने कहा, देखो मेरे काम में इस समय घाटा चल रहा है, इसलिए मैं तुम्हें काम तो दे दूंगा पर तनख्वाह नहीं दूंगा। इस तरह गणेश भगवान सेठ के घर काम करने लगे। एक दिन सेठानी शौच से निवृत्त होकर अपने हाथ राख से धो रही थी तो नौकर बने गणेश भगवान ने कहा, सेठानी जी जब तक हम अपने हाथों को मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक वह स्वच्छ नहीं होते, इसलिए आप अपने हाथों को मिट्टी से धोया करिए। इस बात से सेठानी गुस्सा होकर नौकर की शिकायत सेठ जी से करने लगी। सेठ जी ने कहा, गणेशा सही तो कह रहा है, जब तक हाथ मिट्टी से नहीं धो लेते तब तक हाथ स्वच्छ नहीं होते। यह गणेशा तो बहुत समझदारी की बातें करता है, हमारा भला सोचता है। सेठानी ने कहा, सुनो जी कल हमें गंगा स्नान के लिए जाना है, तुम चलोगे साथ? सेठ जी ने कहा, मुझे दुकान पर काम है, तुम गणेशा के साथ चली जाना। अगले दिन सेठानी गणेशा के साथ गंगा घाट पहुंच जाती है। सेठानी गंगा किनारे पर ही बैठकर स्नान कर रही होती है। गणेशा सेठानी को लेकर बीच गंगा में ले जाकर डुबकी लगवाकर वापस किनारे पर लाता है। इस बात से भी सेठानी बहुत गुस्सा हुई। सेठानी घर आकर यह बात सेठ को बताई। सेठ जी ने कहा, गणेशा तुमने ऐसा क्यों किया? गणेशा ने कहा, जब तक हम गंगा में डुबकी नहीं लगा लेते तब तक स्नान पूर्ण नहीं माना जाता। सेठ जी प्रसन्न होकर बोले, यह गणेशा तो बहुत बुद्धिमानी की बातें करता है, हमारे बारे में कितना अच्छा सोचता है। एक दिन सेठ ने अपने घर पूजा का आयोजन किया और सेठानी को बुलाने के लिए गणेशा से बोले। गणेशा सेठानी को बुलाने गया तो देखता है सेठानी काला कपड़ा पहन रखी है। गणेशा कहता है, सेठानी जी आप पूजा में लाल रंग की साड़ी पहनो।
पूजा में लाल रंग शुभ माना जाता है। सेठानी गुस्से से सेठ जी के पास गई और सारी बात बताई। तब सेठ जी ने कहा, गणेशा ठीक ही कह रहा है, पूजा पाठ में लाल रंग बहुत शुभ माना जाता है। फिर सेठानी लाल रंग की साड़ी पहनकर पूजा करवाती है। एक दिन सेठ घर में गणेश पूजन का कार्यक्रम रखा। गणेश जी की मूर्ति के स्थान पर गणेशा आकर बैठ जाता है। यह देखकर सेठ जी को गुस्सा आ जाता है। सेठ जी कहते हैं, गणेशा, यह कहाँ की समझदारी है। मैं तो समझता था तुम बहुत समझदार हो, बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें करते हो और खुद ही अज्ञानी बनकर उस स्थान पर बैठ गए जहाँ प्रभु के मूर्ति का स्थान है। फिर गणेशा अपने असली रूप में आ जाते हैं। सेठ सेठानी हाथ जोड़कर कहते हैं, प्रभु आप मेरे घर नौकर के रूप में, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। प्रभु, हम आपको पहचान नहीं पाए, हमें क्षमा कर दीजिए। भगवान गणेश ने कहा, तुम दोनों व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। मैं तो स्वयं तुम्हारे घर में नौकर बनकर आया था। मैंने तुम्हारे खेत से गेहूं के 12 दाने चुराकर खा लिए थे, इसलिए मैं उसका ऋण चुकाने तुम्हारे घर नौकर बनकर आया था। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम पर बना रहेगा। तुम्हारे घर में धन वैभव की कभी भी कमी नहीं होगी। इतना कहकर गणेश भगवान अंतर ध्यान हो गए। हे गणेश भगवान, जैसे आपने सेठ सेठानी पर अपनी कृपा करी, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। सबके नित्य नियम को पूर्ण करना, सबके व्रत को पूर्ण करना। प्रेम से बोले गणेश भगवान की जय हो।